गोलीबारी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतनी तेजी से बढ़ गया कि गोली चल गई। होटल में दो अलग अलग जन्मदिन पार्टियां चल रही थी और इसमें शामिल कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हुई। ये तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला होटल के अंदर से बाहर सड़क तक पहुंच गया और देखते ही देखते यहां पर गोलियां चल गई। गोलीकांड में संतोषगढ़ निवासी आशु पुरी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और दुखद खबर ऊना से बता रहे हैं, जहां पर ऊना में देर रात एक निजी होटल के बाहर गोलीबारी की घटना हुई है और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इलाके में तहलका मच गया। हालांकि जानकारी पुलिस प्रशासन को बाद में मिले, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। मामले की तहकीकात की जा रही है। एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन जन्मदिन का जो जश्न था वो दुख में देखते ही देखते तब्दील हो गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ये अराउंड 12 बजे के आसपास मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इसकी कि जो रायज़ादा होटल है उसके बाहर दो पार्टीज़ हैं, उनकी आपस में ड्यूरिंग बर्थडे पार्टी आपस में बहसबाजी हुई है और उस दौरान ये गोली चली है जी। तो सर ये लोग कौन थे और क्या आपस में लोग थे, क्या इनकी पहले कोई ये दोनों आपस में दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानते हैं पहले से और यहाँ संतोषगढ़ और ऊना एरिया के ही हैं ये लोग जी। सर इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है? फिलहाल एक कैजुअल्टी रिपोर्टेड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ऊना से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन पे जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? जिसकी मौत हुई है वो कौन है और किस तरीके से बहस इतनी आगे बढ़ गई? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहूंगा कि देर रात करीब 12 बजे की ये घटना है, जब एक निजी होटल में दो पक्ष जो है उनकी आपस में पार्टी चल रही थी जन्मदिन की, और दोनों पार्टियों को बीच में आपसी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी वो इतनी बढ़ गई कि बात जो है वो हत्या तक पहुंच गई। आपको बता दें कि ये दोनों पक्ष जो है वो वहां पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी होटल के भीतर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और दोनों पार्टियां जो है वो जब सड़क पर पहुंची तो वहां पर एक पार्टी के द्वारा जो है वो फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक युवक जो कि कांग्रेस का युवा नेता भी है, आशु पुरी संतोषगढ़ का रहने वाला है, जिसकी जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। और इस मामले में दो युवक जो है वो घायल हुए। दोनों पक्षों के एक एक युवक ये जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस रात को ही मौका पर पहुंच गई थी और खुद एसपी ऊना ने पूरे मामले की जो है वो खुद वहां पर पहुंचकर छानबीन की और इस मामले में एक युवक को जो है वो पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इस लड़ाई के पीछे क्या कुछ कारण जो है वो रहे हैं, जिसका खुलासा जो है वो आज होने की है। जी दिव्या। जी बिल्कुल। और घायल की क्या स्थिति बताई जा रही है अमित? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो दो युवक घायल हुए थे, हालांकि उनको क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार दिया गया था, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के चलते उनको जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ अब वो युवकों का जो है वो इलाज चल रहा है और पुलिस टीम जो है वो इस दौरान पीजीआई में जो है वो दोनों घायल युवकों के साथ मौजूद है। जी दिव्या। इस मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आगे क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रात ही जो क्षेत्रीय अस्पताल ऊना था वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था और खुद एसपी ऊना सहित जिला के दोनों एसपी डीएसपी खुद जो है वो मौका पर मौजूद रहे और जो वहां पर मौजूद लोग थे और जो स्थानीय होटल, जो निजी होटल था जहां पर ये वारदात हुई है, वहां से सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट करने की पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस द्वारा फिलहाल एफआईआर दर्ज करते हुए एक युवक जो है वो उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और लोगों के बयान कलमबद्ध कर आगामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। दिव्या। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है लोगों के बीच पुलिस का खौफ होना, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का ये माहौल मामूली सी कहासुनी में गोलीकांड में तब्दील हो गया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, दो घायल बताए जा रहे हैं।